इस वीडियो में इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे प्रति वर्ष 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और बात की जाए यह क्यों मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों मनाया जाता है प्रति वर्ष, तो इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। चलिए विस्तार में जानते हैं। साथ ही जंगली बाघों के निवास के संरक्षण एवं विस्तार को बढ़ावा देने के साथ बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि इनकी तेजी से घटती संख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह विलुप्त हो जाएंगे यानी कि खत्म हो जाएंगे। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने की शुरुआत कब से, क्यों और किसके द्वारा की गई है, यानी कि इसके इतिहास को जानते हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में मात्र 13 देशों में ही बाघ पाए जाते हैं, वहीं इसके 70% बाघ केवल भारत देश में ही है। वर्ष 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1700 के करीब पहुंच गई थी, जिसके बाद से लोगों में बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2010 में रूस देश के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और दोस्तों इस शिखर सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में कई देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के जरिए लोगों को बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके अलावा लोगों को पारिस्थितिक तंत्र में बाघों के महत्व को भी बताया जाता है 38 जुलाई को यह दिवस मनाकर, जिसका परिणाम यह है कि देश में तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2010 में की गई गणना के मुताबिक बाघों की संख्या, भारत की बात की जा रही है दोस्तों, 1706 थी। वहीं वर्ष 2018 में गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के जरिए भारत में कितनी बाघों की संख्या बढ़कर हो चुकी है। वर्ष 1973 में भारत देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व ही थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर 51 हो गए हैं। भारत के 18 राज्यों में 51 बाघ अभयारण्य हो चुके हैं अभी वर्तमान में। तो ये पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। भारत के मध्य प्रदेश राज्य को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में टाइगर्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि भारत में कौन से प्रमुख टाइगर रिजर्व है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक पॉइंट और जरूर नोट कर ले दोस्तों, WWF के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 3900 बाघ मौजूद है, जिसमें दोस्तों भारत में बाघ की संख्या सबसे अधिक है कुल देशों में। ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरी दुनिया में बाघों की कितनी तरह की प्रजातियां पाई जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया में बाघों की कई तरह की प्रजातियां मिलती है। इनमें 6 प्रजातियां मुख्य है और उनके नाम है साइबेरियन बाघ, बंगाल बाघ, इंडो चाइनीज बाघ, मलायन बाघ, सुमात्रा बाघ और साउथ चाइना बाघ। ये 6 प्रकार की प्रमुख प्रजातियां है बाघों में से, तो आप जरूर नोट कर ले इन्हें भी। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक है, इसीलिए दोस्तों इसके संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम रिलीज नहीं की गई है। जब भी इसकी थीम रिलीज की जाएगी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। बात की जाए इसके पिछले साल यानी कि 2021 में इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम क्या रखी गई थी, तो उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में है। ये थी 2021 की थीम। दोस्तों 2022 की थीम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा जब भी इसकी थीम रिलीज की जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं भारत के 5 प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेल्स में जाने तो यह हिमालय की तलहटी में बसा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का एक अहम टाइगर रिजर्व है, जो 500 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। बात की जाए दूसरे टाइगर रिजर्व के बारे में तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, यह 1.134 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह विशेष रूप से बंगाल टाइगर्स के निवास के रूप में जाना जाता है। यहाँ बाघों के अलावा अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है, जिनमें भालू, लकड़बग्गा, लोमड़ी और सियार शामिल है।
तीसरे टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। यह भारत में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व की सूची में उच्च स्थान पर है। यहाँ हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अधिक है। यह 820 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन बांधवगढ़ किला भी स्थित है। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। यह भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्वों में से एक है और इसमें बंगाल के बाघ, सफेद बाघ, एशियाई हाथी, जंगली सुअर और सांभर की बड़ी आबादी है। लगभग 777 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ इसमें एक कृत्रिम झील भी स्थित है। पांचवें टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह सुंदरवन टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह टाइगर रिजर्व एक विश्व धरोहर स्थल और रॉयल बंगाल टाइगर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व को दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, तो ये पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।